मेरा तो मरेगा, मेरी बेटी तो बर्बाद होगी, मेरा तो भाई। सहयोग करने वाला ही नहीं रहेगा, मार दोगे सहयोग करने वाले को तो क्या सहयोग करेगा कोई। मेरी बेटी से भाई कित जागे, मेरी देवती कित जागे मार दो तो भाई चाहिए। वहीं वो घात लगा के बैठे थे, उन्होंने उसे चाकुओं से हमला कर दिया। 8 से 10 लड़के थे, एक ने यहाँ मारा, एक ने यहाँ मारा, एक ने यहाँ मारा। ये वारदात हुई है, करण को मारा गया, उससे एक दिन पहले हमारे घर से कम 10 बार फोन किया। 100 नंबर पे रिकॉर्ड है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित। इस वक्त मैं दिल्ली के आनंद पर्वत के प्रेम नगर में हूं, जहां शनिवार रात एक 21 साल के डिलीवरी बॉय करण की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। करण और करण के परिवार वालों का सिर्फ इतना कसूर था कि वो उन लोगों को रोका करते थे जो करण के घर के साथ में बैठकर बीड़ी सिगरेट शराब पिया करते थे, लड़कियां छिड़ा करते थे और गंदी गंदी बातें किया करते थे। बस यही कसूर था। और शनिवार रात जब करण अपने काम से वापस लौट रहा था, उस वक्त करण को कुछ लोगों ने पकड़ा। 10 से 12 लड़के थे, वो वही लड़के थे जिनको परिवार रोका करता था। करण की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। मेरे साथ करण के परिवार वाले हैं, उनके चाचा जी हैं, बीच बचाव में जिनको काफ़ी चोट भी लगी है, आप देख सकते हैं सिर पे पट्टी बंधी हुई है। आपसे जानना चाहेंगे खेम जी और सर कि उस रात क्या हुआ था और आप लोग मौका वारदात पे थे, आपको चोट भी लगी है बीच बचाव में, आपके भी चेहरे पर काफ़ी खून है, आपको भी चाकू लगे हैं सर, आपके भी चेहरे पर खून है। हाँ जी सर, चाकू उसको मार के भागे हैं, ठीक है। हम जितने गए तो लड़का गिरा पड़ा था, ठीक है। और ये हमारा जो छोटे वाला लड़का वो बाहर था, उसने चाकू मारते हुए देखा है उनको लड़कों को। और जितने लड़के थे सबको वो पहचानता है, ठीक है। वो लड़के हम फिर देखा ना, ये करण गिर गया, हम रोटी खाने के लिए तैयार थे, मैं बाहर भागा जैसे ही तो वो गिरा हुआ था, तो हम सब डंडा पंडा लिया, हमने एक वो ली प्लास्टिक की पाइप थी छोटी सी, हमने भाई चक्कू लेके वो आए हैं तो मार के गिर गए, तो हम भागे पीछे, तो उनके माँ बापों ने हमारे पे हमला कर दिया, ठीक है। उसके में चोट मेरे भाई को आई, मुझे आई, मेरे लड़के को आई, ठीक है, और उनकी मिसिज को आई, इनकी मिसिज को आई, खेमचंद की मिसिज को। क्या मतलब क्या करते थे वो लड़के और करण से क्या दुश्मनी थी? हमारे में थोड़ी आदत ख़राब है कि कोई गंदा कर्म कर रहा है तो हम उसको रोकें। मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं कोई जैसे शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, कोई खड़ा होकर कमेंट्स कर रहा है लेडीज़ को, कोई उल्टा सीधा बोल रहा, तो मैं जाते ही उसको टोक देता था। ये सब मोहल्ले वाले बैठे हैं, आस पड़ोसी हैं सारे, सभी इस बात को जानते हैं। और उन्होंने मतलब इस बात को चिढ़ से ना, जितने भी गली में जो भी लड़के रहते थे जो उत्पात करने वाले, जो गलत हरकतें करने वाले, उन्होंने एक गुट बना लिया। गुट बाहर के लड़कों का और अपना दोनों का मिला के, और ये वारदात उन्होंने टाइम टेबल बना के, उसके आने का टाइम टेबल सब निर्धारित करके उसके साथ ये वारदात कर दी। बट कहते करण तो बहुत शरीफ लड़का था, वो तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं था इन चीज़ों से, बिल्कुल। हमारे घर में और भी बच्चे हैं, ठीक है। हमारा एक भी बच्चा घर का ना तो किसी नशे तक प्रकार में किसी में भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ जो हैं बोलने वाले पता नहीं क्या सुनते हैं क्या बोलते हैं, वो 50 बातें चलती रहती हैं, ठीक है। और पहली बात तो ये कि हम सब घर में थे, करण ड्यूटी पर से आया, उसने स्कूटी अपनी स्टैंड करी और वो जैसे ही गली के लिए मुड़ा, वहीं वो घात लगा के बैठे थे, उन्होंने उसे चाकुओं से हमला कर दिया। 8 से 10 लड़के थे, एक ने यहाँ मारा, एक ने यहाँ मारा, एक ने यहाँ मारा, उसके 8 चाकू लगे हैं, तो वो वहीं गिर गया। शोर सुना, हम घर से बाहर भागे, ठीक है। हमने जैसे तैसे करण को उठा के मोटरसाइकिल पे, ये मेरे भाई हैं बड़े, इन्होंने पकड़ा उसको और मोटरसाइकिल उठा के जैसे ही रवाना किया, फिर हमने करण को तो हॉस्पिटल के लिए रवाना किया और हम उन लड़कों की तरफ भागे जिन्होंने चाकू मारे थे। तो जो चाकू मारने वाले थे वो तो लड़के भाग गए, लेकिन उनके साथी जो डंडा लेके खड़े थे उन्होंने हम पे हमला कर दिया, जिसमें जिस कारण से हमें चोटें आई हैं, उनके किसी को भी कोई चोट नहीं आई है,
ठीक। आप बताइए अंकल जी, आप बताइए अंकल जी कि आप उस वक्त मतलब जिस वक्त चाकू मारे उस वक्त तो ठीक था, करण जो था वो मृत हुआ और अस्पताल में। मृत्यु के लिए भाई उसको उठाया उसने, और हम उन लड़कों के पीछे भागे हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी आदमी है पहले देखेगा यार किसने मारा। भाई हम तो अंदर से जैसे ही बाहर निकले तो ये गिरा पड़ा था, ये भाई बाहर था, भतीजा बाहर था, ये उठाए और लेके चले हैं। तो भतीजा भी ने भी छोड़ दिया, वो भी साथ में हमारे फिर चल दिया मारने के लिए, देखने के लिए कि भी क्या हुआ। तो वो उसके घर वालों ने दरवाजे में कहा इसमें ताला मारो, जितने में उन्होंने सारे बाहर निकल के और हमारे पे डंडे पंडे लेके और वो टूट पड़े हमारे पे। ठीक है, जब उस टाइम में जिस टाइम में वो भागे हैं ना, तो घर में घुस गए अपने, कुछ इस गली में घुस गए, कुछ इधर उधर घरों में घुस गए। ठीक है, और फिर हम वहाँ से पिटते हुए वापस बाहर आए, और वो हमारी वो एक इसके भाई की बहू थी, वो फंस गई। तो उसको फिर हम दोबारा जब गए हैं तो फिर वो उन्होंने दोबारा हमारे को मारा। हमें तो इतना पता है, पुलिस कहती है हमारा सहयोग करो, हम पुलिस वालों को सहयोग कर करके कितना सहयोग करेगा बंदा। रोज कह रहा है कि यहाँ पे भाई साहब ये गलत लड़के बैठते हैं, इनको पकड़ो, ये गंद मचाते हैं, हमारी माँ बहन की करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये गंदे बैठते हैं यहाँ पे। लेकिन कोई पुलिस की ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करी। सहयोग करने वाला ही नहीं रहेगा, मार दोगे सहयोग करने वाले को तो क्या सहयोग करेगा कोई, कैसे सहयोग करेगा बताओ। पिछले 2 साल से 1 साल से हम उनको रिकॉर्डिंग पकाया था, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, पुलिस वालों से जो वार्तालाप हुई है सारी हमारे पास है कि आप आओ भाई साहब कुछ कार्रवाई करो। एक दिन पहले भी ये हुआ, वो उन लड़कों को बताया गया कि यहाँ से भागो, यहाँ पर मामलात बैठे करो, तो उनके माँ बाप लड़कों के भी सहयोग करते हैं उन बच्चों को, तभी तो वो बच्चे शेर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं करण की चाची हैं हमारे साथ, इनकी भी पिटाई की गई, इन्हें भी लाठी डंडों से मारा गया। कमरे में बंद करके मारा इसको, एक जेंट्स ने मारा, 2 लेडीज थी, 3 जनों ने मिलके मारा इसको। हाँ, लेटा लेटा के डंडों से लातों से जैसे मर्जी। ये देखो सारा सूजन आई पड़ी है, ये देखो सारा फूल गया, हाथ लगा के देखो आपको खुद पता चल जाएगा। ये सारा शरीर ये सूजन आ रही है, ये देखो। कुछ याद है उस वक्त का क्या 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 हुआ? मुझे तो इतना याद है कि इन्होंने मुझे मारा, सबने मिलके खींच के अंदर ले गए। लड़के को मेरे चाकू से मारा। इतनी आवाज़ आई कि हाँ कि करण को मारा। मैं जैसे कमरे से भी निकली, मेरे देवर मेरे साथ थे, मेरे देवर मेरे साथ बाहर निकले और उन्होंने हमारे को भी फिर डंडों से लट्ठों से पीटा। सबको मारा, उनके मतलब जो लोग हैं उनके परिवार वाले थे, उन्हीं के परिवार वाले थे सारे, उन्होंने ही मारा है। यहाँ तक कि लेडीजें भी थी उनके साथ में। हाँ, उन्होंने सबने मिलके मारा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? अब हमें इंसाफ तो इंसाफ चाहिए। चाहिए, उनको सजा चाहिए, हमें फांसी, उनको फांसी होनी चाहिए। हमारे बच्चे को मारा, क्यों मारा है? हमारी कोई रंजिश नहीं थी, हमारी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था हमारा। इतना ही कहा था छोटे मोटे कि तुम यहाँ मत बैठो बेटा, नशा यहाँ नशा मत करो, यहाँ लड़कियों को मत छेड़ो, गाली तुम गलौज मत करो, बस मत करो यहाँ पे हमारी कुछ इतनी भी। कमी रह गई कि हमने लोगों बस को इतना गाली ही मत हमने बको। कहा था। वो तो अपने इतने बड़े बड़े चक्कू लेके घूम रहे थे। सरिये ले लेके मारने आ गए। लड़का हमारा ड्यूटी से आया था, बस हमने रोड पे से उठाया, ड्यूटी से आके बस वो गली में ही घुसा था। उसे घुसते इस पे 8-9 जनों ने वार कर दिया उसके ऊपर। चक्कू बिल्कुल आर पार हो गए, पीछे उसके पेट में लगे हैं। वो तो हॉस्पिटल से मिल जाएगी आपको फोटो। और हमें इंसाफ चाहिए, उनके घर में सील लगनी चाहिए भैया, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और उनको फांसी 1 साल 2 साल बाद वो खुद छुट के आ जाएंगे, फिर हम फिर और दूसरे को मारेंगे, उनका क्या जाएगा? उनका क्या जाएगा, उनका तो कुछ नहीं गया। मेरी तो बेटी अनाथ होगी बेटा, मेरी बेटी को कुछ नहीं, दीवा गुल हो गया मेरी बेटी का। मेरी बेटी से भाई कित जाके, मेरी देवती की जाके बाढ़ दे तो भाई चाहिए। बेटे ने लेके गई गंगा जी मेरी बेटी, मेरे बेटा लेकर जाता अपनी माँ ने, अपने बाप ने के मेरे बेटा माई ने मेरी बेटी गई, बेटे ने लेके कैसा सबर आ गया। मेरी बेटी मेरा तो भाई लेके गए, कैसा सबर आएगा, मेरी बेटी तो बर्बाद होगी, मेरा तो भाई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।